नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों में आक्रोश काफी ज्यादा व्याप्त है। वो लोग लगातार पटना के गदनी बाग में आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस बीच कई छात्र बीमार भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव छात्रों के समर्थन में खड़े हैं और लगातार छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन पर भी बैठे हैं। लेकिन इसी बीच ये मुद्दा काफी तूल पकड़ा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये मुद्दा कब तक और आगे बढ़ता है। और इस मामले आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी प्रिया और नेहा मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार बीपीएससी छात्रों के द्वारा प्रदर्शन जारी है। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में जो छात्रों का जमावड़ा हो रहा है, ये खुद में एक मिसाइल कायम कर रही है कि लगातार छात्र अपने करियर को लेकर, भविष्य को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि सरकार पर कई सवाल दागने का भी कार्य कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब छात्रों की मांग है कि री एग्जाम लिया जाए, लेकिन सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसे लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन करे। लेकिन कल रात भी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन हुआ है, जोरों से शोरों से हुआ है। कई छात्र तादाद में मौजूद रहे, यानी कि इतनी ठंड जहां हो रही है, उस रात में सड़क पर छात्र उतर जाए तो ये सरकार पर खुद एक बड़ा दाग हो जाता है। क्योंकि सरकार क्या देख रही है कि छात्र सड़क पर देर रात बैठे रह रहे हैं अपनी मांग को लेकर। कोई उनकी मांगे जो है खराब नहीं है, कहा जाए तो उनकी मांग जरूरी भी है उनके भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए। और लगातार बिहार में जो ये प्रश्न पत्र लीक के मामले आ रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए ये मांगे जरूरी है सरकार से। इस बीच कहा जाए तो कई छात्रों की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। और जरूरी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी ठंड में अगर देर रात आप सड़क पर चिल्लाएंगे, सरकार से मांग करेंगे, इतनी ठंड पड़ रही है, कई छात्र की तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने आई है जो बिना स्वेटर, बिना मफलर सड़क पर बैठे हुए हैं। ठंड की आप तादाद देख रही होंगी तानिया, बढ़ती ही जा रही है। देर रात कितनी बड़ी ठंड होगी, और उस बीच छात्रों का ये प्रदर्शन करना, सरकार पर सवाल खड़ा करना लाजमी हो गया है। जी नेहा जी, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। इतनी ठंड होने के बावजूद छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटे हैं, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच छात्रों की जान पे भी बनाई है, कई छात्र बीमार भी पड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको, छात्रों का प्रदर्शन कहाँ तक जायज़ है? देखिए, छात्र जो है इतनी कड़ी ठंड में भी, कड़ी ठंड में वो बैठे हैं अपने मांग को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सरकार को उनको सुनना चाहिए। वो भी जो भी नेहा जी, जैसा आप बात कह रही हैं कि वाकई सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन है एक दिन का नहीं है, लगातार कई दिनों से जारी है। जिस दिन प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस दिन के धरने को लेकर सरकार को उसी समय छात्रों से बातचीत करनी चाहिए थी, उनके समस्याओं को हल करना चाहिए था। यहाँ तक कि नारे को उन्होंने प्रोटेस्ट का नाम ना देकर के कहा जाए तो रिक्वेस्ट की मांग में बदल दिया था। इसके बावजूद भी जब सरकार उनकी बातों को नहीं समझ पा रही है, तो इस सरकार पर खुद एक बड़ा तमाचा है। लेकिन इस बीच तान्या, आपको बता दें कि बड़ी सौगात निकलकर सामने आ रही है। इस धरना प्रदर्शन से एक पॉजिटिव, सकारात्मक मैसेज निकलकर सामने आ रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव छात्रों के साथ मुलाकात किए थे, छात्रों को आश्वासन दिए थे कि आप सरकार से मांग कीजिए, हम आपके साथ है। लेकिन इसे पक्ष के नेता कहीं ना कहीं गलत वे में ले लिए कि तेजस्वी यादव भड़काने आए हैं, तेजस्वी यादव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उनके शिक्षा नीति में क्या कुछ हुआ था, उनके सरकार शासनकाल में क्या कुछ हुआ था, गिनवाना शुरू कर दिए। लेकिन सरकार ये नहीं देख रही है कि छात्रों की मांग बढ़ती जा रही है, धरना प्रदर्शन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आज कई छात्र अस्पताल पहुंचे हैं, इसके बाद तादादों में अस्पताल पहुंचेंगे, तब सरकार क्या करेगी, किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था करेगी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी छात्रों के साथ आए हैं। देर रात वो भी कहा जाए तो छात्रों के साथ बैठे नजर आए, छात्रों की मांग लेकर के सरकार पर सवाल दागते नजर आए हैं, जो कहीं ना कहीं छात्रों को थोड़ी बहुत राहत और उम्मीद मिली है। जी तान्या।
प्रिया जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये जो छात्रों का प्रदर्शन है ये छात्रों का है, उनकी करियर का सवाल है, उनकी पढ़ाई की बात है, उनकी जॉब की बात है, किसी किसी के परिवार की भी बात है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का सामने आना, पप्पू यादव का सामने आना, ये एक उनके करियर को उजागर ना करते हुए एक राजनीतिक पहलू बनता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जो आप बात कह रही है वाकई राजनीतिक पहलू तो बन रही है, लेकिन देखा जाए तो जो छात्रों का अभी मेंटल स्थिति है, जो सरकार उन पे दबाव डाल रही है कि धरना प्रदर्शन छोड़ दे, जिला प्रशासन उन्हें आ रही है, डेली डांट फटकार लगा रही है, कहीं ना कहीं छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रही है, जिला प्रशासन द्वारा उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है। तो अगर तेजस्वी यादव मैदान में उतरे या फिर पप्पू यादव मैदान में उतरे तो उनका ये बातें हैं अभी सरकार से कि सरकार कहीं हमारे छात्रों के साथ गलत ना कर दे। कहीं ना कहीं सरकार को लगना चाहिए कि विपक्ष उसके साथ है, तो उनके समस्याओं को जल्दी हल किया जाए, क्योंकि विपक्ष जब भी किसी समस्याओं में कूदने का कार्य करते हैं तो वो जो चीजें होती है, वो जो मामला होता है, काफी ज्यादा उफान तक पहुंच जाता है और ये सरकार इस बात पर सोच विचार करना शुरू कर देती है। तो अगर हम इस वे में देखा जाए कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के आने से अगर सरकार इस पे सोचने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो जाती है, काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है हमारे छात्रों के लिए। जी प्रिया जी, जिस तरह से पप्पू यादव छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, कल रात को 12 बजे पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का लगातार आंदोलन जारी रहा है, जहां पप्पू यादव उनके साथ मौजूद थे और साथ में समर्थन भी करते नजर आ रहे थे, जहां पप्पू यादव ने सरकार से इस पर ठोस निर्णय लेने की भी बात कही है। कहा है कि इस बच्चों के भविष्य का सवाल है, 4 लाख छात्रों का सवाल है, तो इस पर सरकार कोई ठोस एक्शन ले। लेकिन सरकार का अभी तक कोई निर्णय ना आना, इस पर कोई टिप्पणी ना करना, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना देना, ये छात्रों के लिए काफी संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से छात्र लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और अब वही छात्र फिजिकल टेस्ट को भी रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जो छात्र फिजिकल टेस्ट रद्द की मांग कर रहे हैं और अपना एग्जाम कराने की जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, पप्पू यादव ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उनके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार की शिक्षा नीति ऐसी है कि सरकार बच्चों को कहती तो है कि आप पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन जब वो पढ़ाई करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं तो प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है। इस तरह की सरकार हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, इसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। पप्पू यादव उनके साथ इसलिए बैठे हैं ताकि सरकार को ये ना लगे कि उनके साथ कोई नहीं है। और पप्पू यादव जब मामले में उतरते हैं तो कितना बड़ा विवाद होता है ये आप जानते ही होंगी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का आना, तेजस्वी यादव का आना छात्र के लिए तो सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि सरकार तो सोच विचार करेगी। क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव छात्रों से मुलाकात किए थे, पक्ष के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए थे। उनका कहना था कि वो छात्रों को भड़काने की कोशिश करें। अरे भड़काने की कोशिश करें तो आप उनके समस्याओं को हल कर दीजिए, नहीं भड़केंगे छात्र। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस कड़ाके की ठंड में छात्र लगातार पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव ने छात्रों का समर्थन करते हुए सरकार से न्याय संगत गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोई ठोस एक्शन ले, क्योंकि सवाल 4 लाख अभ्यर्थियों का है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार अब इस पर क्या फैसला लेती है। क्या छात्रों को न्याय मिलेगा, क्या री एग्जाम सरकार लेगी और क्या पीटी टेस्ट रद्द होगा या नहीं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।